अहमदाबाद प्लेन हादसे में AI 171 विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद, जांच में मिलेगी मदद। दुर्घटनाग्रस्त की छत से मिला ब्लैक बॉक्स, मलबे, लोकेटर, ट्रांसमीटर भी मिले। अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे के बाद DGCA सख्त, उड़ान से पहले बोइंग 787 विमानों की होगी अतिरिक्त जांच। 15 जून से हर उड़ान की जांच अनिवार्य। ब्लैक बॉक्स के बरामद होने के बाद AAIB ने तेज की जांच की प्रक्रिया। अमेरिकी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड जांच में कर रहा है सहयोग। क्रैश की जांच के लिए ब्रिटेन के एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्रांच की ली जा रही है मदद। बोइंग और केंद्रीय मंत्रालय के हाई लेवल कमेटी तक जांच में निभा रहे हैं अहम रोल। अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर ग्लोबल सर्च इंजन गूगल ने भी जाहिर की अपनी संवेदना। पीड़ितों की याद में अपने होम पेज पर लगाया काला रिबन। अहमदाबाद पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सिविल अस्पताल में घायलों से की मुलाकात। प्लेन क्रैश में घायल लोगों का जाना हाल। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास कुमार रमेश से भी की मुलाकात। विमान हादसे में एकमात्र सही सलामत बचे यात्री हैं विश्वास। प्लेन क्रैश में बचे यात्री विश्वास ने कहा, हादसे के समय सीट सहित बाहर आ गया था। अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी ने की समीक्षा बैठक। घटना को लेकर अधिकारियों से ली जानकारी। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी ने दिवंगत बीजेपी नेता विजय रूपाणी के परिवार से मुलाकात की। विमान हादसे में गुजरात के पूर्व CM ने गंवाई जान। PM ने व्यक्त की संवेदना। प्रधानमंत्री मोदी के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मौजूद। केंद्रीय उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू समेत तमाम अधिकारी रहे मौजूद। अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे वाली साइट पर पहुंची फॉरेंसिक टीम। घटना में 265 लोगों ने गंवाई जान। अहमदाबाद सिविल अस्पताल में सुरक्षा सख्त। SPG के निर्देश पर पुलिस सतर्क। घायलों का यहां चल रहा इलाज। अहमदाबाद विमान हादसे पर IMA ने जताया शोक। घायलों के इलाज में जुटी मेडिकल टीम। अहमदाबाद विमान हादसे में सवार यात्रियों के परिजनों का लिया जा रहा है DNA सैंपल। शिनाख्त को लेकर 200 यात्रियों के परिजनों का लिया गया ब्लड सैंपल। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अहमदाबाद विमान हादसे पर जताया दुख। सोशल मीडिया पर लिखा, पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं, ओम शांति। एयर इंडिया के दुर्घटनाग्रस्त विमान का डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर बरामद। प्लेन क्रैश के कारणों का पता लगाने में FSL टीम को मिलेगी मदद। गुजरात ATS ने किया बरामद। एयर इंडिया ने हादसे में पीड़ित परिजनों के लिए स्थापित किया सहायता केंद्र। क्रैश हुए विमान का ब्लैक बॉक्स नहीं हुआ बरामद। एयर इंडिया का बयान। ब्रिटिश हाई कमीशन के अधिकारी पहुंचे अहमदाबाद। हादसे में 53 ब्रिटिश नागरिक भी शामिल। अहमदाबाद विमान हादसे वाली जगह पर राहत और बचाव कार्य पूरा। अहमदाबाद से लंदन जा रहा था विमान। उड़ान भरने से कुछ मिनट बाद ही हुआ था दुर्घटनाग्रस्त। अहमदाबाद सिविल अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम में 70 से 80 डॉक्टर्स की टीम तैनात। DNA मिलान के बाद परिजनों को सौंपे जाएंगे डेड बॉडी। अहमदाबाद विमान घटना से बाल बाल बची भूमि। ट्रैफिक जैम के चलते मिस हुई थी फ्लाइट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मांग, अहमदाबाद विमान दुर्घटना की हो न्यायिक जांच। एयर इंडिया के विमान की थाईलैंड में इमरजेंसी लैंडिंग। प्लेन में बम होने की मिली थी सूचना। थाई अधिकारियों के संपर्क में भारतीय दूतावास। फुकेट से दिल्ली आ रहा था एयर इंडिया का विमान। 156 यात्री थे सवार। हिमाचल प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज। शिमला में झमाझम बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा। मैदानी हिस्सों में भीषण गर्मी से बेहाल हुए लोग पहुंच रहे हैं शिमला। बारिश का उठा रहे हैं आनंद।
हरिद्वार में गरज के साथ बरसे बादल, मूसलाधार बारिश से तापमान में आई गिरावट। तेज हवा के साथ घंटों हुई बारिश से लोगों को मिली राहत, मौसम हुआ सुहाना। उत्तराखंड के नैनीताल के कई हिस्सों में भारी बारिश, लोगों को गर्मी से राहत मिली। भारी बारिश से कई इलाकों में भरा पानी, नदियों के बड़े जलस्तर। केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, गोवा में भारी बारिश की संभावना। केरल के तिरुवनंतपुरम में हुई जोरदार बारिश, वाहनों की रफ्तार हुई धीमी। तिरुवनंतपुरम में भारी बारिश को लेकर प्रशासन ने लोगों से समुद्र किनारे नहीं जाने की अपील की। बारिश और तेज हवाओं के चलते समुद्र में उठ रही हैं ऊंची लहरें। पटना में प्रचंड गर्मी से बेहाल हुए लोग, पेय पदार्थों के साथ नारियल पानी का लोग कर रहे हैं इस्तेमाल। दिल्ली एनसीआर में प्रचंड गर्मी से लोगों को जल्द मिलेगी राहत, इस बार 10 दिन पहले दस्तक देगा मॉनसून। तय वक्त से एक हफ्ता पहले दिल्ली पहुंच सकता है मॉनसून। 19 जून से 25 जून के बीच दिल्ली पहुंच सकता है मॉनसून। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में 2 दिनों के लिए विशेष चेतावनी की जारी। 13 से 17 जून के बीच आसमान में छाए रहेंगे बादल। देश के कई राज्यों में आज से बदलेगा मौसम का मिजाज, अगले 3 से 4 दिन के अंदर होगी जमकर बारिश। दिल्ली एनसीआर में बिहार, यूपी, राजस्थान और हरियाणा, पंजाब में गर्मी से मिलेगी राहत, अगले 3 दिनों में होगी बारिश। उत्तर प्रदेश में भी गर्मी से मिलेगी राहत, 14 जून से यूपी के कई जिलों में होगी बारिश। लखनऊ में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी, तापमान पहुंचा 44 डिग्री के पार। बिहार में भी गर्मी से राहत मिलेगी, बंगाल और मध्य प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी। श्रीगंगानगर में पारा पहुंचा 48 डिग्री, लोग तपती गर्मी से बेहाल, बॉर्डर के इलाकों में पारा 52 डिग्री सेल्सियस। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों तक जारी रहेगा गर्मी का तांडव, सड़कों पर किया जा रहा है पानी का छिड़काव। अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने की समीक्षा बैठक, प्रशासनिक अधिकारी समेत सेना के अफसर रहे मौजूद। तीन जुलाई से अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ, पवित्र अमरनाथ यात्रा का 9 अगस्त को समापन, 38 दिनों तक आस्था और तपस्या का उत्सव। अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, यात्रा मार्ग पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, खतरे से निपटने के लिए एआई तकनीक का भी इस्तेमाल। 15 जून से वार्षिक कैंची धाम स्थापना दिवस मेले का शुभारंभ, युद्ध स्तर पर की जा रही तैयारियां, उत्तराखंड के एडीजी ने सुरक्षा व्यवस्था और तैयारियों का जायजा लिया। देश विदेश से लाखों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्राउड मैनेजमेंट का प्रबंध, 3 कंपनी पीएसी, 800 पुलिसकर्मी होंगे तैनात, सीसीटीवी ड्रोन से निगरानी। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब, अब तक 27.5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। केदारनाथ में गुरुवार को 25,000 से अधिक भक्तों ने दर्शन किए, अब तक 10 लाख के पार श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम में हाजिरी लगाई। बद्रीनाथ धाम में गुरुवार को 20,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने की पूजा पाठ, अब तक 7,75,000 से अधिक भक्तों ने बाबा बद्री विशाल के दर्शन किए। यमुनोत्री और गंगोत्री में उमड़ा आस्था का सैलाब, दोनों जगहों पर 4.5 लाख भक्तों ने दर्शन पूजन किए। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में गुरुवार को पहुंचे करीब 7,000 भक्त, अब तक करीब 56,000 लोगों ने दर्शन किए। कल गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा, पंचमढ़ी में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ करेंगे गृह मंत्री, सीएम मोहन यादव रहेंगे मौजूद।
3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में बीजेपी विधायकों और सांसदों की लगेगी पाठशाला। गृह मंत्री अमित शाह बताएंगे जनसंघ से बीजेपी तक की विकास यात्रा। 14 जून से 16 जून तक आयोजित होगा प्रशिक्षण शिविर। समापन कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 13 जून तक पंचमढ़ी पहुंचेंगे बीजेपी सांसद विधायक। मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की नहीं होगी अनुमति। अलग अलग सत्रों में अलग अलग विषयों पर होगा प्रशिक्षण। पब्लिक डीलिंग, मोबाइल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट का प्रशिक्षण। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी को सुप्रीम कोर्ट से झटका। कोर्ट ने सरेंडर करने के लिए समय देने से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने विधायक विनय कुलकर्णी को जल्द निचली अदालत में सरेंडर करने का दिया निर्देश। बीजेपी नेता योगेश गौड़ा की हत्या के आरोपी हैं विधायक कुलकर्णी। महिला अफसर की आईएएफ में स्थायी कमीशन याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने याचिका पर 16 जून की तारीख की तय। अरुणाचल प्रदेश के एमएलए रायतू तेची को मोहाली कोर्ट से 2 साल की जेल। चेक बाउंस केस में दोषी करार। गोरखपुर के जेएसआर गार्डन में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंचकर बीजेपी सांसद रवि किशन ने लिया जायजा। फिल्म फादर का पोस्टर जारी। पोस्टर में स्कूटर पर अभिनेता डार्लिंग कृष्णा के साथ आनंद पंडित आ रहे हैं नजर। जल्द सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फिल्म अखंडा 2 का टीजर हुआ आउट। 25 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। उत्तर पश्चिम लंदन के मंदिर में एयर इंडिया विमान हादसे के बाद गमगीन माहौल। लोगों ने हादसे पर जताया दुख। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। अहमदाबाद एयर इंडिया हादसे के पीड़ितों को कुल $1,71,000 का मिलेगा मुआवजा। एयर इंडिया की बीमा पॉलिसी पर निर्भर करेगा भुगतान का अंतिम आंकड़ा। मई 2025 में रिटेल इन्फ्लेशन 6 साल के निचले स्तर 2.82% पर आई। खाने पीने के सामान की कीमतों में कमी आने से घटी महंगाई। कारों की बिक्री कम होने से कार डीलर के पास 52,000 करोड़ रुपए की बिना बिकी गाड़ियां। भारी डिस्काउंट के बाद भी लोग गाड़ियां खरीदने में नहीं दिखा रहे दिलचस्पी। ऑटोमोबाइल सेक्टर चीन पर रेयर अर्थ मैग्नेट्स की निर्भरता कम करने के लिए 3 कदमों पर कर रहा है काम। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सप्लाई चेन मजबूत करने की तरफ उठाया जाएगा कदम। नितिन गडकरी ने कच्चे एथेनॉल पर 5% जीएसटी और फ्लेक्स फ्यूल वाहनों पर 12% जीएसटी की मांग की। कहा पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता करने के लिए बेहद जरूरी कदम। कारोबारी साल 2023 से 24 में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में 77% से ज्यादा करोड़पतियों ने भरा टैक्स। बीडीटी की हालिया रिपोर्ट में मिली जानकारी। देश में निजी खपत में गिरावट आने का बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट में किया गया दावा। कहा सरकार ने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य किया हासिल। भारतीय कॉर्पोरेट्स का कैपेक्स अगले 5 साल में दोगुना होकर 800 से 850 अरब डॉलर के बीच रहने के अनुमान। S&P ग्लोबल रेटिंग्स की रिपोर्ट में किया गया दावा। बीते कुछ वर्षों में निजी निवेश में आया भारी उछाल। पीयूष गोयल बोले भारतीय स्टार्टअप और उभरती संस्थाओं को $1 बिलियन से ज्यादा की रकम मिली। टीम इंडिया कोच गौतम गंभीर की मां को पड़ा दिल का दौरा। इंग्लैंड से वापस लौटे गंभीर। 20 जून को भारतीय टीम खेलेगी इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच।